नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे को नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि जो 13 नवंबर को जो समरावता प्रकरण हुआ था, समरावता प्रकरण में जितने भी आस पड़ोस के जितने भी गांव के और आस पड़ोस के जो गांव के अंदर जो जितने भी साधन जले हुए थे, जितने कार हुई चाहे मोटरसाइकिल हुई, उसके अलावा जो भी वहाँ पे नुकसान हुआ था, उन नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने मतलब आपके पैसे स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो अलग अलग कैटेगरी में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज ये है कि मेरा कोई भी भाई या कोई भी ऐसा किसान भाई जिसकी वहां पे नुकसान हुआ हो, जिसकी गाड़ी जली हो या फिर जिसकी कोई कार जली हो और उसका नाम वहां पे अभी तक नहीं हो, यानी कहने का मतलब गाड़ी के अभी तक डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाया गया है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि उनका जो पैसा है वो स्वीकृत हो गया है। अगर अभी तक आपका भी पैसा स्वीकृत नहीं हुआ हो या फिर आपके कोई भी आप चाहे किसी भी गांव से हो और आपको अभी नहीं पता हो, तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें बताऊंगा कि किस किस को क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के हैं। समझौता की शर्त के अनुसार हमारी सबकी देखो जो मांगे थे ना, मैं सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि समरावता गाँव के लोगों को न्याय दिलाना सबसे बड़ी हमारी जो मांग थी वो थी। जितने भी क्रांतिकारी भाई थे, उनके जितने भी केस लगे थे, उन केस को सरकार को वापस लेने की हमारी मांग थी। नंबर सेकंड बात, समरावता के अंदर जो भी हमारा नुकसान हुआ था, चाहे कार चाहे बाइक चाहे जिस टाइप के जो भी, चाहे उनके चारे जो भी जले हुए, उन सभी के मुआवजा मतलब जो भी नुकसान होता उनको मुआवजा देने की बात थी। इसके अलावा अगर थर्ड में बात बताऊं तो हमारे नरेश भाई साहब को रिहाई करने की बात थी। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से सरकार एक स्टेप बाय स्टेप मतलब एक्शन ले रही है, वैसे तो आप सभी ने एक चीज और देखा होगा कि मैं एसटी आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि एसटी आयोग ने जो अमित चौधरी जो एसडीएम थे उनकी, क्योंकि जो गलती थी एक्चुअल में उन्होंने अच्छे से बताई है। और नंबर सेकंड बात, जो जो नुकसान हुआ है, जिस जिसकी गलती थी, जो भी है A to Z, वो सारी की सारी रिपोर्ट बेकायदा उन्होंने एसडी आयोग ने लिखी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये बोलूंगा कि यार जो भी उसके अंदर दोषी हैं उनको भी जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। और इसके अलावा मैं बात करूं तो भाई इसके अंदर किस टाइप से मुआवजे दिए गए हैं, थोड़ा सा मैं वो बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि सरकार को ये शर्त मानते हुए सरकार की तरफ से चौपहिया वाहन जो क्षतिग्रस्त हुए थे उनको 1-1 लाख रुपए दिए गए, यानी जिनकी भी कार जली थी उनको 1-1 लाख रुपए दिया गया है। उनके अलावा 2 पहिया वाहन यानी बाइक की अगर मैं बात करूं तो 30-30 हजार रुपये उनको सहायता के रूप में दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस घटना में जो भी लोग घायल हुए उनको 1-1 लाख रुपए दिया गया है। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई एक ये चीज़ है, आपको मैं बता देता हूं कि जिन लोगों ने उस वक्त अपनी मेडिकल रिपोर्ट देने से मना किया है वो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देवे, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं दोगे तो आपके मकानों का और आपका जो भी नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आपका, क्योंकि जो भी आपको जली है, चाहे बाइक आपकी जली है, चाहे कार आपकी जली है, चाहे आपका कोई भी चारा आपको जला है, तो उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आप दें ताकि आपको भी जल्दी से जल्दी मुआवजा मिल जाए। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मकानों में जो नुकसान हुआ था उन मकान मालिकों को 50-50 हजार रुपये स्वीकृत हुए हैं, और जिन मकानों के चारे जले थे, घरेलू नुकसान हुआ था, उनको 25-25 हजार रुपये स्वीकृत हुए थे। मतलब इतना कुछ है। और इनके अलावा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भाई, जितने भी वाहन मालिक है ना उनको बीमा कंपनी के द्वारा आगे से वाहन की वैल्यू के आधार पर ही पैसे मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी किसी बाइक की कोई भी गाड़ी है, मान लो किसी की इनफील्ड गाड़ी है, अब इनफील्ड गाड़ी लिए हुए इसको 10 साल हो गए और 10 साल होने के बाद में वो चाहता है कि नहीं, मेरे को तो पूरा 3 लाख के मेरी गाड़ी जल गई है तो मेरे को इतना पैसा चाहिए। तो मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी उनकी जो एक्चुअल में वैल्यू होगी अभी के टाइम में कितनी पुरानी है जैसा भी, तो उनको उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। दोस्तों, मेरा एक कहना है कि आप सभी को जैसा कि पता होगा कि हमेशा से हम सच्चाई और न्याय के लिए लड़े हुए हैं। आपको ये बात और पता होगा कि अभी तो मैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल में कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरे पास मेरे जितने भी टीम या फिर टीम के अलावा जितने भी हमारी जो लॉयर जो टीम है, वकीलों की जो टीम है, क्योंकि उनके अलावा जो हमारे नरेश मीना टीम ने, उनके अलावा एसटी आयोग है, उन सब ने मिलकर इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अभी मैं कर रहा हूँ पूरा ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल, जिसमें अभी प्रेजेंट में मैं केदारनाथ धाम से 60 किलोमीटर पहले मैं यहाँ पे हूँ। और मैं जितने भी चाहे जो मेरे को लगता है
कि नहीं भाई ये इन्फॉर्मेशन सबके पास जानी चाहिए, ये बात सबके पास जानी चाहिए, तो मैं उसके लिए आपके लिए मतलब मैं वीडियो बना देता हूँ। और मेरा यही पर्पज होता है कि इसमें सबका हित का ये वीडियो होने वाला है, सबका इसमें भला होगा। नंबर सेकंड बात, जल्दी से जल्दी नरेश भाई साहब की रिहाई करने की हमारी मांग है। इसके अलावा जितने भी हमारे क्रांतिकारी भाई हैं उन क्रांतिकारियों को वापस उनके केस वापस लेने की मांग है। ये मांग को लेकर आप कभी चुप न मत बैठना। आप सभी को ऐसे जैसे आपके अंदर जो जुनून है, जो आग है आपके अंदर, उस आग को ऐसे बचा के रखना, क्योंकि हमें पता है कि इतने टाइम से ये सारी चीजें हो रही है। चलो मुआवजा वापस दे दिया गया, लेकिन क्या हमारे भाइयों को न्याय मिला है? क्या नरेश भाई साहब को रिहाई मिली है? अभी तक नहीं। जबकि अब तो ये भी सिद्ध हो चुका है कि जो भी उस केस के अंदर जो भी, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे वो सारी की सारी एसटी आयोग ने एक एक दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि नहीं इसकी गलती है, इसकी गलती, इसकी गलती, इसकी गलती। तो जब सरकार को ये सारी चीजें पता चल गई कि गलती हमारी टीम और मतलब नरेश मीणा जी की नहीं है, तो फिर भी नरेश मीणा जी को अंदर कर रखा है अभी तक। तो भाइयों बस एक ही बात बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी भाई साहब की रिहाई के लिए आपको हमेशा से जैसे तैयार थे वैसे आपको हमेशा के लिए तैयार रहना है। और दोस्तों ये किसी एक इंसान की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है। हमने बहुत क्योंकि सर्व समाज ने बहुत जी तोड़ मेहनत करके जी जान से ये लड़ाई लड़ी थी, और आगे भी हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चाहे वो किसी भी समाज हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हम सबका साथ देते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। और भाइयों एक चीज में जरूर, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अभी मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल कर रहा हूँ, जितने भी धार्मिक स्थल हैं यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके अलावा और भी, वो सारे के सारे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। तो थैंक यू सो मच।